सायली रेणुका को बोलती है, मुझे हॉस्पिटल भी तो जाना है। रेणुका बोलती है, हॉस्पिटल? वो कहती है, हाँ जूही हॉस्पिटल में है ना। यहाँ पे रेणुका एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, जूही हॉस्पिटल में? कब भर्ती हुई वो, और उसे क्या हुआ है? यहाँ पे सायली काकू को देख रही होती है। उतने में ही परेश वहाँ पे आता है और कहता है, सायली बड़ा, मुझे एक कप चाय मिलेगी। ये रोशनी को क्यों ऐसे नहीं बोलता, सिर्फ सायली को ही क्यों बोलता है? काम बाहर जा ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे रेणुका कहती है, बोल, ये जूही हॉस्पिटल में कब गई और उसे क्या हुआ? यहाँ पे परेश को समझ में आता है कि सायली चुप है, वो रेणुका को कुछ बताना नहीं चाहती। वो सायली को देखता है, सायली रेणुका को देख रही होती है, रेणुका सवाल पूछ रही होती है। फिर यहाँ पे परेश कहता है, अरे वो चल तू बाहर, वो हॉस्पिटल में थोड़ी ना कोई ऐसे ही घूमने जाएगा, कुछ हुआ होगा इस वजह से गए ना, और तुझे क्या लेना है, वो तू चल बाहर चल। और उसे बाहर बुलाता है, चल मेरे साथ चल बाहर। वो जा रही होती है और बाहर खड़ी रह के ही किचन के यहाँ पे वो सायली को देखती है। सायली परेशान होती है और कुछ सोच रही होती है। रेणुका मन में बोलती है, कुछ तो बात है, ये बोल नहीं रही है मुझे क्या हुआ है जूही को, और वैसे भी सचिन कल रात से घर नहीं आया, कुछ तो चल रहा है इन लोग के बीच में, देखना ही पड़ेगा। हॉल में रेणुका और परेश बैठे होते हैं। परेश चाय पी रहा होता है। उतने में सायली वहाँ पे आती है और कहती है कि मैंने नाश्ता टेबल पे लगा दिया है, मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ। और वो पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे उसके जाने के बाद रेणुका कहती है, ज़रूर जूही को सिर्फ बुखार नहीं, कुछ और हुआ है। यहाँ पे परेश कहता है, रेणु बस, क्या बोल रही है तू? वो उसे देख रहा होता है। तभी रेणुका बोलती है, मेरी पारखी नज़र, मैं जानती हूँ ये मामला तो कुछ और ही है। उतने में तेजस अपने कमरे से बाहर आता है और ये रेणुका देखती है। रेणुका उठती है और उसके पास जाती है और उसे कहती है, अरे बाड़ा तू उठ गया, आजा आजा बैठ यहाँ पे। और उसको लेके आके कुर्सी पे बिठाती है। यहाँ पे ये बात नहीं करने वाली थी, आज बात करने लगी, पता नहीं इन लोग का क्या चलता है। फिर वो कहती है, देख तेरे लिए मैं स्टील की स्ट्रॉ लेके आई हूँ, ये ले चाय ले, ये चाय पी। और वो उसे दे रही होती है। उतने में रेणुका बोलती है, पता नहीं ये महारानी क्या कर रही होगी। उतने में ये रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है पर्स वर्स लेके और वो सुनती है। वो कहती है, अरे तेजस ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चाय पीने से मना कर दिया ना, रखो उसे रखो। ये सुन के रेणुका को गुस्सा आता है कि उसने चाय दी है और रोशनी वो रखने के लिए बोल रही है। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है, काका ये दूध की चाय है ना, तो तेजस को मना किया है, उससे एसिडिटी हो सकती है, मैं इसके लिए लेमन टी लेके आती हूँ। और वो जा रही होती है। उतने में रेणुका उसे रुकाती है और कहती है, तू रुक यहाँ पे, तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है? यहाँ पे रोशनी हमेशा की तरह अपनी चाल चलती है। वो बैग से एक इन्वेलप निकालती है और काकू को देती है। वो कहती है, काकू ये लीजिए। वो लेती है और वो खोलती है तो देखती है तो उसमें 500 की गड्डी होती है। यहाँ पे वो देख रही होती है ये क्या है। तभी रोशनी कहती है, ये कल की प्रॉफिट है जो हमें मिला है, क्योंकि कल मैं थी ना, इसलिए मैंने एक ऑफर रखा था और इस वजह से ये प्रॉफिट हुआ। और तेजस ऐसे दिखता है कि उसे पता ही नहीं है ये, क्योंकि वो भी तो उसके साथ था, यानी कि ये झोल कर रही है कुछ। यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक जाती है। इतने? वो कहती है 85,000 का प्रॉफिट हुआ है और मैंने एक स्कीम रखी थी, बाय बाय ऑफर, और सोशल मीडिया में भी वो मैंने डाला था, इस वजह से ये प्रॉफिट हुआ है और मैंने ये बेचा है और मेरा बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेणुका भी उसे ताना मारती है, अगर बिजनेस का नॉलेज इतना अच्छा होता ना तो वो पार्लर बेच के वहाँ पे नौकरी नहीं करती। वो चुप हो जाती है। रेणुका और रोशनी का तू मैं चल रहा होता है। रोशनी इस बात का फ़ायदा उठाती है कि तेजस को बात नहीं करनी आती है, इस वजह से वो कुछ भी अपने मन का बोलती है और अपनी बात मनवा लेती है। यहाँ पे रेणुका कहती है, बस बस बहुत हो गया, ये कुछ भी हो, लेकिन तू कल से यहाँ शोरूम नहीं जाएगी, तुझे तो बिजनेस का भी नहीं आता। वो एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है कि तेजस तुम ये चाहते हो? नहीं, तेजस भी बोल रहा है कि हम दोनों साथ में जाए। यहाँ पे परेश उठता है और बोलता है, बस रेणु ये क्या कर रही है तू? और रोशनी तू वो देख तेजस को क्या चाहिए और क्या नहीं, उसे नाश्ता करवा। और वो जा ही रही होती तेजस को लेके अंदर। यहाँ पे रेणुका रुकाती है और बोलती है, तेजस रुक, मुझे बात करनी है। रोशनी भी तेजस के पास आके खड़ी हो जाती है जानबूझकर। यहाँ पे रेणुका कहती है, बस हो गया तेजस, जो कुछ भी हो ये शोरूम नहीं जाएगी। यहाँ पे रोशनी देखती है और तेजस का फ़ायदा उठाती है। वो कहती है, तेजस तुम ऐसा चाहते हो? नहीं ना, देखा काकू, तेजस भी चाहता है कि हम दोनों साथ में मिलके वो शोरूम में जाए। तेजस एकदम रोशनी को देखने लगता है क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर यहाँ पे रेणुका बोलती है, तेजस क्या बोल रही है ये? वो कर रहा होता है और रेणुका देख रही होती है। यहाँ पे रोशनी फ़ायदा उठाती है और कहती है, काकू वो भी वही कह रहा है कि उसे मैं चाहिए वहाँ पे। और यहाँ पे मस्त हंस रही होती है। रेणुका कहती है, कुछ भी हो जाए उसका फैसला मैं करूँगी कि शोरूम में कौन जाएगा और कौन नहीं। और फिर तेजस को बोलती है कि इसको बिजनेस नहीं आता और ये फ्रॉड है, इसने पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है ये। और फिर वो टेबल पे से पैसे उठाती है और चली जाती है। यहाँ पे
तेजस और रोशनी खड़े होते हैं। तेजस देख रहा होता है, फिर रोशनी कहती है चलो बाबू हम लोग नाश्ता करते हैं, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है मैं कहाँ फंस गया, मुझे ऐसे ही हमेशा क्यों फंसाते हो भगवान। दूसरी तरफ साइली, बाड़ू और उसकी आई, ये तीनों हॉस्पिटल में होते हैं। जूही को डिस्चार्ज मिलता है। यहाँ पे नर्स कहती है ये सारी दवाई है और टेस्ट है, आपको करना होगा। वो कहते हैं ठीक है। जूही अपनी ताई से कहती है ताई अब मैं ठीक हूँ, कल से यहाँ पे मैं काम करना शुरू कर दूंगी। जूही ऐसे बोलती है, तभी साइली कहती है नहीं नहीं, अभी डॉक्टर ने क्या कहा, नर्स ने क्या कहा पता है ना, ये तुम कमज़ोर हो, ये नहीं कर सकती। वो कहती है नहीं ताई, अगर घर पे रही तो वही बात याद करूँगी, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे काम करने आऊँ तो मेरा मन बहला रहेगा। वो कहती है ठीक है। उतने में उनको आवाज़ आती है बाजू बाजू हटो हटो बाजू बाजू, और वो लोग देखते हैं तो सचिन एक लड़की को व्हील चेयर पर लेके आ रहा है और उसकी आई पीछे होती है। वो बोलता है बाजू बाजू हटो बाजू बाजू, और ये लोग सब देखने लगते हैं ये सचिन किसको लेके आया। उसके मुंह से झाग आ रहा होता है, उसने जहर लिया होता है। ये कहती है सचिन यहाँ पे, और फिर सचिन डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर इसको देखिए ना, इसने शायद कुछ कर लिया है, जहर खा लिया है। वो कहती है हाँ इसे आईसीयू में लेके चलो। उसे आईसीयू में लेके जाते हैं। यहाँ पे साइली पूछते हैं सचिन ये कौन है। वो कहता है मुझे नहीं पता, ये माँ और बेटी रास्ते पे खड़े थे, उसने कुछ जहर खा लिया लगता है, उनको ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए मैं ऑटो रुका के इनको यहाँ पे लेके आया। वो लड़की की आई सचिन को धन्यवाद दे रही होती है कि तुमने ये सब कुछ किया इस वजह से, वरना पता नहीं क्या हो। उतने में वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है आई आई क्या हुआ उसे। वो कहती है चुप रह तू, ये जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना वो जिससे प्यार करती है उससे शादी करवा ले, लेकिन नहीं, तेरा घमंड तेरी अकड़ इसके बीच में आई। तुझे लगता था कि उसने उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी, देखा अब क्या हुआ। और ये सचिन सुनता है और उसे भी लगता है कि वो भी जूही के साथ वैसा ही कर रहा है, और वो एकदम टेंशन में आ जाता है। वो उस औरत का कहता है ताई आप फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी, देखना। वो कहती है धन्यवाद भाऊ, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची यहाँ पे पहुँच पाई, वरना पता नहीं उसका क्या होता। अब ये मेकर्स ने सचिन को अच्छा दिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया है। डॉक्टर बाहर आती है और कहती है आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, इतने जल्दी फटाफट, वाह इंस्टेंट है ये तो, नूडल से भी ज़्यादा। वो लड़की की आई कहती है धन्यवाद आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। वो कहते हैं आप मिल सकती है, वो आपको पुकार रही है। वो कहती है ठीक है। और यहाँ पे सचिन भी कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू। फिर वो जा रही होती है, उतने में उसका भाई भी जा रहा होता है। तभी वो कहती है तू यहीं पे रुक, तू नहीं आएगा अंदर, और वो अकेली चली जाती है। यहाँ पे सचिन एकदम चौंक जाता है और वो जूही को देखता है। जूही को समझ में आता है कि सचिन क्या सोच रहा है। जूही कहती है जीजू आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सचिन भी जूही को उसकी हालत पूछता है कैसी है। वो कहती है ठीक हूँ, अब मुझे डिस्चार्ज मिल गया है। यहाँ पे साइली कहती है चलो, और साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। फिर साइली जूही को लेकर वहाँ से चली जाती है और सचिन देख रहा होता है। रेणुका शकू के लेके ये आकाश के रेस्टोरेंट के यहाँ पे आती है। यहाँ पे शकू कहती है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी रेणुका कहती है लड़की देखने, और वो ये बोल ही रही होती है। उतने में शकू कहती है लेकिन ये तो आकाश का रेस्टोरेंट है। वो कहती है हाँ वो देख नीतू। वो कहती है क्या, और यहाँ पे नीतू फ़ोन पे बात कर रही थी। ये दोनों जन अंदर आ जाते हैं। नीतू उनको देखती है और कहती है मैं बाद में बात करती हूँ। और कहती है आंटी आप आइए ना, आइए प्लीज़ बैठिए ना आप यहाँ पे। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ बेटा हम लोग बस यहीं से ही गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे और आकाश से मिल लूँ अगर वो फ्री हो। वो कहती है हाँ हाँ मैं बोलती हूँ आकाश को। फिर वो रिसेप्शन वाली नीतू को बुलाती है। तभी वो कहती है एक्सक्यूज़ मी आंटी मैं अभी आई। वो कहती है हाँ हाँ जाओ ना। यहाँ पे शकू कहती है रेणु ये तो आकाश के यहाँ पे काम करती है, और ये तू किस लिए देख रही है। वो कहती है ये नीतू इसी को देख रही हूँ मैं अपने तेजस के लिए, ये कितनी। वो कहती है हाँ हाँ पता चला अमीर है इस वजह से ना। उतने में नीतू आती है और कहती है सॉरी आंटी आकाश तो बाहर गया है वीआईपी कैंटीन के ऑर्डर के लिए, तो वो थोड़ी देर में आएगा। वो कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमें तो तुमसे ही बात करनी। वो कहती क्या, वो कहती नहीं मतलब तुम हो ना। फिर रेणुका बात छिड़ती है बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो तुम शादी क्यों नहीं करती। वो कहती नहीं आंटी मैं इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। वो कहती नहीं नहीं लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो। वो कहती हाँ लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। वो कहती लेकिन तुम लड़का कैसे चाहती हो, अगर तुम्हें कोई सपोर्टिंग और तुम्हारी इस फील्ड में बिजनेस वाला ही मिले तो। वो कहती है लड़का अपने होटल फील्ड से ही चाहती हूँ जो एक शेफ़ हो और अच्छा खाना बनाता हो। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या। वो कहती है हाँ आपके आकाश की तरह। रेणुका एकदम चौंक के देखने लगती है नीतू को, और यहाँ पे शकू हंस रही होती है। फिर उसे एक कॉल आता है। वो कहती है आंटी मुझे एक मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, आकाश आता ही होगा। वो कहती है हाँ 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 तुम जाओ। यहाँ पे शकू हंसने लगती है। वो कहती है ये तेरी तेजस की बाइको बने ना बने, तेरे आकाश की बाइको ज़रूर बन सकती है, उसको तेरा आकाश पसंद है। वो कहती है चुप, वो अमीर सैंपल ही आकाश के लिए ठीक है। यहाँ पे शकू हंस रही होती है रेणुका के ऊपर। वो कहती है ये तो फ्लॉप हो गया, ये लड़की मैंने सोची थी लेकिन है भगवान इतने देर से क्यों दी, और मैंने एक ही गलती की है, वो
रोशनी को मेरे तेजस से मिलवा के उससे शादी करवा के। यहाँ पे शकु कहती है अब यहाँ पे आए हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही, चलो ना कुछ खाते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये सब सुन के मेरा पेट भर गया, तुझे जो खाना है वो खा, वैसे भी आकाश का रेस्टोरेंट है। और वो चली जाती है और शकु बोलती है अरे रुकना, फिर वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है बेचारी। यहाँ पे एक पारसी बाबा का बोर्ड दिखाया है जो लड़का लड़की मिलाता है, यानी कि मैच मेकर है। यहाँ पे सचिन और वो उसका दोस्त देख रहा होता है। वो दोस्त कहता है अरे भाऊ तू यहाँ पे क्यों लेके आया मुझे? वो कहता है अन्या फ्री नहीं था ना, इस वजह से तुझे लेके आया। वो कहता है यहाँ पे, सचिन बोलता है हाँ वो चाय की टपरी वाला MBA वाला वो मुझको ये काट दिया है, यहाँ पे अच्छे अच्छे रिश्ते मिलते हैं इसलिए। यहाँ पे उसका दोस्त कहता है अरे अभी अभी तो जूही अभी ठीक हुई है, वो तू इतने जल्दी उसको संभलने का टाइम तो दे। वो कहता है नहीं, वो अरुण माकड़ टोंडिया उसका दिमाग घुमा देगा, उससे पहले ही मुझे अच्छा रिश्ता ढूंढना है। ये सचिन भी ना ज़्यादा ही घोड़े पे सवार है। यहाँ पे वो कहता है चल अंदर चल। वो पारसी बाबा प्रेयर कर रहा होता है। यहाँ पे सचिन और उसका दोस्त वो दरवाज़ा खोलते हैं और एकदम से दरवाजे से आवाज़ आती है। वो सचिन दरवाज़ा देखता है और कहता है ये क्या है, आवाज़ आ रही है, ये क्या है? और वो पिस्टन जी बाबा कर रहा होता है फालतू आवाज़ में, और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उसका पूरा ऑफिस देखता है। फिर वो टेबल के पास आता है और कहता है पेस्टन जी बाबा। वो आवाज़ आती है अरे आपने मेरी प्रेयर इतनी जल्दी सुन ली। और फिर सचिन और वो दोस्त उस तरफ देखने लगते हैं तो ये पेस्टन जी बाबा वहाँ पे कुर्सी के पीछे ही नीचे बैठ के प्रेयर कर रहे होते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने तो इतने जल्दी कस्टमर भेज दिया। और सचिन और उसका दोस्त उस तरफ देखते हैं तो उस तरफ से वो पेस्टन जी बाबा खड़े होते हैं और वो कहते हैं आओ आओ आओ, तुम सही जगह पे आए। यहाँ पे सचिन एकदम डर जाता है। वो छोटा सा प्लांट होता है टेबल पे, वो उठाता है और एकदम से उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी वो टेबल पे चढ़ता है और बोलता है अरे डिकरा डर मत, मैं कुछ नहीं करेगा, तू देख मुझे, यहाँ देख वहाँ देख, पीछे हो आगे देख। उसे लगता है कि ये सचिन ही लड़का है जिसको शादी करनी है, इसलिए वो उसी हिसाब से उसे नचा रहा होता है। सचिन कहता है ए बाबा मेरी शादी हो गई है, मुझे शादी नहीं करनी की है। फिर वो बाबा बोलता है कि तेरी बाइकों को करनी है। यहाँ पे सचिन भड़क जाता है और बोलता है ए माकड़ तोंडिया मारेगा तेरे को, मेरी बाइकों की शादी करवा रहा है। यहाँ पे उसका दोस्त हंस रहा होता है, मजे ले रहा होता है। फिर वो कहता है बैठो बैठो। वो पेस्टन जी बाबा सचिन को बोलता है सबकी शादी करवाता है, तुम्हारे माता पिता की करवानी है, भाई बहन की करवानी है, जीजा साली की करवानी है, किसकी करवानी है बोलो? वो कहता है ए बाबा रुकना, रुक, मैं अपनी शादी के लिए नहीं आया। फिर वो जूही का फोटो निकालता है और बोलता है इसकी शादी के लिए आया है, ये है वो मेरी साली, उसके लिए मैं लड़का देख रहा है। वो पेस्टन जी बाबा जूही का फोटो लेते हैं और बोलते हैं ये तो हीरा है हीरा, डायमंड है डायमंड, ये बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे। सचिन और उसके दोस्त को शक होता है। वो कहता है क्या बोला, सही में ना होगा ना बराबर? वो कहता है हाँ हाँ। फिर वो पीछे जाता है और कहता है ये देखो वेडिंग कार्ड्स, इतने सारे वेडिंग्स हमने करवाए हैं, 99% तो होता ही है। सचिन बोलता है फिर 1% क्यों छोड़ दिया, 1% का क्या होता है? वो कहता है अरे 1% तो सब लोग छोड़ देते हैं, हैंड वॉश में भी 1% छोड़ते हैं ना, वो ऊपर नीचे होता है। ये देखिए ये है मेरे दादाजी, इन्होंने 1947 में एक शादी करवाई और फिर उन पे ही हार डालने की नौबत आ गई, वो चल बसे। और फिर ये मेरे पिताजी, इन्होंने भी शादी करवाई और फिर ये भी चल बसे। सचिन बोलते क्या बात कर रहे हैं आप? फिर वो पेस्टन जी बाबा कहते हैं वो करवाएगा आपकी शादी। वो लोग पीछे देखते हैं तो ये पेस्टन जी बाबा की फोटो होती है। सचिन बोलता है अच्छा तो आप करवाएंगे? वो बोलता है हाँ मैं करवाऊंगा। फिर सचिन बोलता है फिर आपके फोटो पे भी हाथ चढ़ाना पड़ेगा ना? वो बोलता है ए डिकरा क्या बोल रहा है तू? वो एकदम से चेयर से नीचे गिरने ही वाले होते हैं लेकिन बच जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे मत बोल। वो कहते हैं आपके यहाँ पे तो ऐसे ही होता है ना, शादी करवाते हैं तो जाते ही है ना। यहाँ पे वो कहते हैं अरे ऐसे मत बोल। पेस्टन जी बाबा उसको बोल रहे होते तेरी भाषा पे काम करना होगा, तू बहुत टपोरी भाषा बोलता है। वो बोलता है कि मुझे शादी नहीं करवानी है, इसको करवानी है, इसके लिए तू ढूंढेगा? वो कहता है हाँ हाँ मैं अच्छे अच्छे लड़के ढूंढूंगा, तू मुझे इसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दे। वो कहते हैं हाँ ये फोटो में लेके जाता है। और फिर सचिन जूही का फोटो उठाता है और वो पेस्टन जी बाबा को बोलता है मैं तुझको मोबाइल पे भेजेगा और जानकारी भी देता है, तू ढूंढ। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका रिया को देख रही होती है। रिया अंदर देखती है तो आकाश बाहर आता है क्योंकि रिया आकाश को बुलाती है। यहाँ पे वो कहती है आंटी को कुछ बताना है। यहाँ पे आकाश कहता है क्या हुआ आई, क्या बोलना है? वो कहता है तू नीतू के साथ वो पार्टनरशिप नहीं करेगा, वो छोड़ और तू अपना रेस्टोरेंट खोल। यहाँ पे आकाश कहता है क्या, तूने ही तो मुझे बढ़ावा दिया था कि वो पार्टनरशिप की पेपर साइन कर, इसलिए मैंने साइन किए थे। और फिर वो रिया को देखता है। रिया बोलती है मुझे क्यों देख रहे हैं, आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो कहता है आई बात क्या है बताएगी? वो कहती है कि आज मैं तेरे रेस्टोरेंट गई थी और नीतू ने जिस तरह की से बात की ना वो मुझे पसंद नहीं आई। वो कहते हैं क्या हुआ? वो कहती है बैठ मैं तुझे बताती हूँ। तभी आकाश कहता है आई तू आज रेस्टोरेंट आई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहती है हर बात तुझे बतानी ज़रूरी है क्या? मैं आई थी और
तब मैं नीतू से बात करी थी, लेकिन उसने जिस तरीके से बात की वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आकाश कहता है क्यों, उसने अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया क्या, उसने कुछ बोला क्या तुझे? वो कहती है वो मैं नहीं जानती, कुछ बातें ऐसी होती है कि वो समझ जानी चाहिए, और मैं यही कहती हूँ तू उसके साथ काम नहीं करेगा, तू अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल। और तेरा बड़ा भाई है ना तेजस, वो भी तो बिजनेसमैन है, वो तुझे सलाह देगा, वो कितने अच्छे स्मूथली चला रहा है। यहाँ पे रिया अब सर पे उंगली रखती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है, क्योंकि ये काकू की बात तो गलत है। फिर वो कहती है रेणुका, और रिया भी तो है, तेरे लिए सारी सुविधाएं वो लाके रख देगी तेरे सामने, तू अपना बिजनेस खोल, तू अपना रेस्टोरेंट खोल, बस मैं यही कहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आकाश को समझ में नहीं आता, आकाश रिया को देखता है और रिया आकाश को देखती है और कहती है मुझे नहीं पता आंटी ऐसा क्यों बोल रही है। फिर आकाश बोलता है मुझे ये आई के बाद समझ में ही नहीं आती, कभी भी टांग अड़ाती है किसी भी बीच में, और वो चला जाता है और रिया देखती है। रिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। आकाश रुको, आकाश रुको। यहाँ पे सचिन धीरज से बात कर रहा होता है। धीरज कहता है जूही के बारे में सोचो ना, अगर उसे वो लड़का पसंद है। यहाँ पे सचिन कहता है मैं देखना है ना लड़का, मैं उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। सचिन वहाँ पे खड़ा होता है, उतने में उसे आवाज़ आती है जीजू। वो उस तरफ देखता है और एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिलीप और जूही की आई होती है। वो लोग इसके पास आते हैं। वो कहता है अरे आप लोग यहाँ पे जूही की आई कहती है हाँ हम लोग बस पास में ही आए थे तो सोचा आपसे मिल लूँ, और ये आपके लिए हलवा लाए थे, गाजर का हलवा। वो कहता है अरे वाह मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, ये साइली बताई होगी ना। हाँ मुझे पता है, मैं खाएगा। यहाँ पे जूही की आई और दिलीप एक दूसरे को देखते हैं। फिर जूही की आई कहती है कि मुझे ना जूही की टेंशन है, चिंता होती है। वो कहते हैं काकी तू टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं यहाँ पे लड़का ढूंढ रहा है और अच्छा लड़का ढूंढ के मैं उसकी शादी करवा देगा। लेकिन यहाँ पे जूही की आई कहती है नहीं ना, वो ऐसा वैसा कुछ कर ना बैठे, मुझे इस बात की फिक्र रहती। सचिन बोलते तू फिक्र मत कर, ऐसी उम्र में ये सब कुछ चलता रहता है, तो इतना टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पे सचिन को ये लोग जो बोलने आए वो तो समझ नहीं रहा है, और ये लोग भी साफ साफ नहीं बोल रहे क्योंकि उससे डर रहा है। सचिन बोलता है मैं उसके लिए लड़के ढूंढ रहा हूँ, और एक लड़का मिल जाए अच्छा तो उसकी शादी करवा देंगे, फिर देख ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भूत निकल जाएगा सर से। यहाँ पे दिलीप तुरंत कहता है जीजू अगर शादी करवानी है तो अरुण से करवाते ना, उसमें क्या बुराई है। यहाँ पे सचिन गुस्से से दिलीप को देखता है और उसे समझ में आता है ये सब कुछ वो लोग यही बात करने के लिए आए। यहाँ पे दिलीप एकदम चौंक के देखता है, और जूही की माँ तो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। ये लोग इतने डरते कि इससे यही समझ में नहीं आता। सचिन वो डब्बा जो हलवा का होता है, गाजर हलवा का, दिलीप को देता है और बोलता है ये लो। अच्छा तो ये सब कुछ उस वजह से है। यहाँ पे जूही की आई की थी नहीं सवाई बापू, ऐसी बात नहीं है, आप जो फैसला करोगे वो हमें मंजूर है। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं है ना, मैं देखेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि वो अच्छा है और मैं पराया है, मैं अच्छा नहीं है, तो आप लोग जो फैसला करना चाहते हैं कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्टली तो धमकी ही दे रहा है। फिर वो कहते हैं नहीं आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, आपका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। यहाँ पे सचिन खुश हो जाता है। फिर वो वापस वो डब्बा ले लेता है हलवा का और कहता है मैं खाएगा, आप लोग जाओ फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लेगा सब कुछ, आप टेंशन मत लो। फिर ये दिलीप और उसकी आई वहाँ से निकल जाते हैं। इसको मना तो नहीं पाए, फिर क्यों आए थे वो हलवा लेके इसके पास। और फिर वो लोग जाते हैं। तभी यहाँ पे सचिन सोचता है कि अभी फटाफट जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, काकी के ऊपर तो मुझे भरोसा है। लेकिन फिर घर पे साइली फूलों की मालाएं बना रही होती है और उदास होती है। उतने में ही सचिन वहाँ पे आता है और साइली पे चिल्लाना शुरू कर देता है, तेरे को खुद को जो नहीं जमा वो तेरी आई की जबान से तूने बुलवाया। वो कहती क्या बात कर रहे हो तुम सचिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है आज बाड़ू और तेरी आई मुझसे मिलने के लिए आए थे और वो वही बोल रहे थे जो तू चाहती है, तूने ही अपने शब्द आई के मुंह में भरे है ना और मुझे बोलने के लिए बोला है ना। वो कहती है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे पता भी नहीं है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने तुझे फोन तो किया होगा। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं ये रोज रोज के झंझट से थक गई हूँ, मुझे नहीं सुनना है। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं सुनना, काकी कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं करती, लेकिन ये आज उसने ऐसे बोला कि वो अरुण से, वो दिलीप कहता है कि शादी करवा दो ना, वैसे ही उसकी शादी करवानी है ना। तो यहाँ पे साइली बोलती है तू गलत क्या है। वो कहता है अच्छा मैं बोलता है ना वो सही इंसान नहीं है। साइली कहती तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम अकेले ही ये बोल रहे हो, बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है मुझे प्रॉब्लम है, वो अच्छा इंसान नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म, और मैं कभी भी राजी नहीं होगा उसके लिए। साइली कहती है मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं बोला, मान जाओ ना। सचिन बोलता है वो जूही क्या बोल रही है तेरी बहन कि अगर वो अरुण से शादी नहीं हुई तो वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी, तुझे ये बात समझ में आती है, वो तुझे चलता है ये सब कुछ। वो बोलती है अब मैं क्या करूं, उसको उसी से शादी करनी है जिससे वो प्यार करती है, और मैं भी समझ सकती हूँ वो अगर उसको वो नहीं मिल रहा है तो वो शादी नहीं करेगी और हमें ये फैसला मानना पड़ेगा। वो कहते कैसी बहन है तू, अपनी बहन को समझा नहीं सकती। वो कहती कैसे समझाऊं मैं, उसे नहीं समझा सकती, तुम्हें नहीं समझा सकती, तुम मान जाओ ना अरुण के लिए। वो बोलता है मैं नहीं मानेगा, मतलब नहीं मानेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है, वो अच्छा इंसान नहीं है। साइली बोलती है तो मुझे बात ही नहीं करनी है,
छोड़ दो, आज मेरे बाबा होते ना तो ऐसा दिन नहीं आता। वो कहते क्या बात कर रही है तू, तेरे बाबा कहाँ से बीच में आ गए। वो कहती है कि हाँ, अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना तो जूही को कभी ऐसे हताश नहीं देख सकते, उसके लिए अपनी जिद छोड़ देते। काश मेरे बाबा जिंदा होते तो हमें दूसरों के निर्णय पे निर्भर नहीं होना पड़ता। वो कहता है साइली, वो कहती है हाँ अब जाने दो, मुझे इस पे बात ही नहीं करनी है। फिर वो अपनी टोकरियाँ हार लेती है और टेबल के पास चली जाती है और सचिन देख रहा होता है। यहाँ पे साइली उदास खड़ी होती है, उसे समझ में नहीं आता अब क्या करे। सचिन समझने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ जूही उसको अरुण से शादी करनी है। यहाँ पे सचिन साइली को देख और मन में बोलता है कि मुझे कोई ना कोई फैसला फटाफट लेना होगा, ये जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। और फिर वो अपनी जेब से वो कार्ड निकालता है, वही मैरिज ब्यूरो का, वो बाबा का, और फिर वो कहता है मुझे मिलना ही पड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता है। साइली उसे देखती है और कहती है कि सचिन अपने ज़िद पे अड़ा है और जूही के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे सचिन को अरुण की अच्छी बाजू दिखानी ही होगी। यहाँ पे शकू का घर दिखाया है। शकू अपने मोबाइल में देख के कुछ हंस रही होती है। उतने में वहाँ पे रेनू आती है थक हार के और बोलती कितनी गर्मी है, थक गई मैं तो। और वो शकू से बात करी होती है। उतने में ये अरुण की माँ वहाँ पे आती है। अब ये यहाँ पे क्यों आई है यही समझ में नहीं आता और उसको ये शकू का घर किसने बताया ये भी पता नहीं। वो नॉक करती है, तभी यहाँ पे शकू और रेनू देखते हैं और कहती है मैं आऊँ। अरुण की माँ कहती है, वो कहती है हाँ आइए ना। वो कहती है नमस्ते, ये दोनों भी नमस्ते कहती है। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, आप रेणुका जी है ना। वो कहती है हाँ, लेकिन आप कौन, मैं आपको नहीं जानती। शकू रेणु को बोलती है पहले उन्हें बैठने तो दो। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है मैं शादी की बात करने आई हूँ। वो रेणुका एकदम चौंक जाती है, ऐसे अरुण की माँ बोलती है। तभी यहाँ पे रेणुका हंसने लगती है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है अच्छा हाँ हाँ बोलिए ना बोलिए ना। यहाँ पे शकू को थोड़ा शक होता है। वो कहती है रेणु पहले बात तो सुन ले, क्या कहना चाहती है वो, किसकी शादी की बात करना चाहती है, मैंने तो किसी पंडित जी या किसी को बोला नहीं है। यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ बोलिए ना बोलिए ना। फिर शकू को बोलती है जा इनके लिए चाय लेके आ। यहाँ पे शकू बोलती है पहले पूरी बात तो सुन ले, किसके बारे में क्या है। फिर वो रेणुका बोलती है किसकी शादी की बात करना चाहते हैं। वो कहती है मेरा बेटा है अरुण, ट्रैफिक पुलिस हवलदार है। यहाँ पे रेणु कहती है लेकिन आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरे 3 बेटे हैं और उनकी शादी हो गई है। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है नहीं वो जूही की शादी की बात। यहाँ पे रेणुका बोलती है वो जूही, वो छोटी फूल वाली, नहीं नहीं मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अरुण की माँ एकदम देखने लगती है और ये शकू भी रेणु को देखने लगती है। अरुण की माँ बोलती है कि उसकी बड़ी बहन है साइली, वो इस शादी से राज़ी है, लेकिन आपका बेटा सचिन वो राज़ी नहीं है, आप उसको मनाइए ना। यहाँ पे रेणु बोलती है नहीं नहीं उसको कोई नहीं मना सकता, वो ऐसा ही है। रेणु आगे अरुण की माँ को बोलती है आप ठीक हो ना, आपका दिमाग बेमाग फिरा नहीं है ना, आप किस गरीब घर से आप रिश्ता जोड़ रहे हो। वो लोग ऐसे ही है, अमीर घर के लोगों को देखती है और अपना दाना डालती है। अब वो साइली भी हमारा घर देख के हमारे बेटे से शादी कर ली। रेणु आके पूछती है आपके बेटे में कोई खोट तो नहीं है। वो कहती नहीं नहीं आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तभी रेणु बोलती है फिर आप क्यों उस गरीब घर से आपका रिश्ता कर रही है, छोड़िए उसे, कोई और रिश्ता देखिए, ऐसे फालतू लोगों से रिश्ता क्यों करना है। यहाँ पे शकू एकदम चौंक के रेणु को देखती है और ये अरुण की माँ भी चौंक जाती है कि ये ऐसे क्यों बात कर रही है। दूसरी तरफ साइली डिलीवरी करके अपनी स्कूटी के पास आती है और चलाने के लिए चालू ही कर रही होती है। उतने में वहाँ पे बाइक से दिलीप आता है और कहता है ताई। साइली कहती है क्यों, मुझसे क्यों बात करना चाहता है, अब जा अपने जीजू से बात कर। सचिन का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही है यही समझ में नहीं आ रहा है। सचिन को तो कुछ बोल नहीं सकती, इस पे गुस्सा निकाल रही है। दिलीप कहता है क्या हुआ ताई, जीजू कुछ बोले क्या। वो कहती कुछ नहीं, छोड़ तू क्या बोल रहा है बोल। वो कहते हैं मुझे जूही की चिंता हो रही है, जब से हॉस्पिटल डिस्चार्ज होके आई है तब से गुमसुम सी बैठी है, किससे बात नहीं करती है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। यहाँ पे साइली कहती है मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है उसके बारे में, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दिलीप कहता है कि तू जीजू से बात करना, उसे मनवाना अरुण जी से बात करने के लिए। वो कहती है तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या। यहाँ पे दिलीप कहता है अगर उससे किसी से शादी करवानी है तो अरुण जी से क्यों नहीं, अगर हमने ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा दी तो क्या वो खुश रह पाएगी। यहाँ पे साइली सोच में पड़ जाती है। वो कहती है हाँ लेकिन सचिन को कौन समझाए। दिलीप कहता है ताई तुझे ही बात करनी होगी। यहाँ पे साइली सोचती है मन में कि मुझे सचिन को किसी भी तरह से अरुण के लिए मनाना ही होगा।